This content is for education purpose only. Stock market investment are subject to market risk. Please consult a SEBI registered advisor before investing. सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है और वो लेवल है गाइस निफ्टी 50 का 24,340। ओके, इस वाले पॉइंट्स का आपने खासकर ध्यान रखना है मंडे वाले दिन। ओके, मंडे का मार्केट कैसा रिएक्ट करती है एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन होगा क्या गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे टेस्ट किया है। ओके, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे ना हमें क्या देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है तो गाइस यहाँ के बाद जो गिरावट होगी वो काफ़ी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। आई होप कि आप उसको देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, ये एक पैटर्न बना हुआ है। जब हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है, इस तरीके से नीचे के लेवल आपको करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 22,000 तक के लेवल्स आपको इजीली दिखाई पड़ सकते हैं। मैं एक बार एग्जैक्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या लेवल है और कहाँ तक जो है मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देती है तो जो हेड एंड शोल्डर है वो हमें कहाँ तक गिरावट दिखा सकता है। देखो, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने इस तरीके से मार्क किया हुआ है। ये लो 22,500 आप राउंड ऑफ में मान के चल सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट लेवल ये आपको दिखाई पड़ सकता है, राइट। सो इस वाले लेवल का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट एक चीज़ का और आपने खासकर ध्यान रखना है। देखो होगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे के दिन आपको ना जो आप एक्सपेक्टेशन रखने हैं ना कि भाई मार्केट यहाँ पे गिरने वाली है, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है गाइस कि मार्केट कई दिनों से लगातार गिरते हुए जा रही है। सो अब यहाँ पे ना हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। तो आपने किसी भी फॉर्मों में आके आपने गलत ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या करे, अपने आप को सस्टेन करे, थोड़ा सा अपसर साइड में यहाँ पे मुंह दे, मतलब कि इस वाले आप देख सकते हैं जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है, इसको क्या करे, रेजिस्टेंस करे और फिर उसके बाद एक फ्रेश गिरावट इस तरीके से आपको दिखा सकती है। इसका आपने ध्यान रखना है। और मान के चलते हैं कि सीधा ही क्या करती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देती है। तो गाइस फर्स्ट टारगेट 23,800 एंड देन उसके बाद सीधा सीधा आपको 22,600 तक के लेवल इजीली जो है दिखाई पड़ सकते हैं। इसके लिए जो है आपने प्लानिंग करनी है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को देखना है, कैसे आपने इन्वेस्टिंग करनी है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस निफ्टी बैंक के बारे में। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखना चाहोगे गाइस, बहुत ही सॉलिड चार्ट पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको निफ्टी 50 में नहीं दिखाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये देखिए, ये जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे शो हो रहा है क्या कि यहाँ पे इस तरीके से, राइट, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर यहाँ से ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब जो ये वीक की कैंडल बनी है ना, ये वाले इस वीक की कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है सडन फॉल दिखाई पड़ सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट जोन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, करीब करीब 22,500 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं गाइस निफ्टी बैंक के बारे में। और निफ्टी बैंक में आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया था बैंक निफ्टी ने। ओके, फिर फाइनली ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया एंड देन गो अप। ओके, अब ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें या फिर थोड़ा सा पुल बैक ले। अगर इसको गिरना होगा तो फिर से ये यहाँ पे गिर सकती है, नो डाउट, ठीक है। सो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देती है तो गाइस फिर सीधा सीधा जो सपोर्ट है, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है एंड देन उसके बाद सीधा सपोर्ट आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। एंड बताना चाहूँगा, अगर गलती से भी प्राइस गाइस यहाँ पे आ जाता है
इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे जो कि 52,000 के आसपास है, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती से भी आ जाता है तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा पैटर्न बनने जा रहा है। उसके बाद प्राइस वापस से इस तरीके से जाएगा एंड देन ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, सोचने लायक है। अगर इस टाइप का पैटर्न अगर इन फ्यूचर बन जाता है तो गाइस बहुत ही खतरे वाली घंटी हो जाएगी, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना गाइस, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो है आपको यहाँ पे शार्प फॉल दिखाई पड़ सकती है। सो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि अभी न्यूज़ आ जाए कि भाई जो ईरान का मसला है वो सोल्व हो चुका है और जो वॉर है वो बंद हो चुकी है। तो क्या होगा, प्राइस अपने आप को रिएक्ट करेगा और वापस से इस तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे सकती है, नो डाउट, ठीक है। बट आपने किसी भी फॉर्म में आके यहाँ पे एटलीस्ट, मैं यहाँ पे इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे अगर आप सेल करोगे ना, नीचे का मतलब शॉर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप होने वाले हो। तो पहले मार्केट को इंडिकेशन देने दो, मार्केट को ब्रेक करने दो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही कोई यहाँ पे सिस्टम बनता है। बट अब आगे का मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से गिर जाता है तो फिर ये कौन सा पैटर्न बनने की कोशिश होगी। ये इस तरीके का पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। इसका थोड़ा सा आपने अपने एंड पे क्लियरिटी जरूर रखनी है, अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा के रखना है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। इसमें भी सिमिलर वही यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जो निफ्टी 50 में बना था, ओके। और इसने ऑलरेडी इसका ब्रेक डाउन भी कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये ब्रेक डाउन करके वापस रिटेस्ट कर या फिर ये सीधा ही यहाँ पे जो है गिरावट दिखाता है। क्योंकि अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे इस जोन पे जो है एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है जो कि 76,000 के आसपास है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस वाले लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है सेंसेक्स, तो वापस से हमें जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड देन यहाँ भी आप देख सकते हैं गाइस, ये अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आके टाइम स्पेंड कर रही है, ओके। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे भी आपको सडन फॉल देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, वीडियो के बीच में कहना चाहूँगा आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिससे मुझे एक ताकत मिलती है कि मैं नेक्स्ट डे जो है वीडियो बना पाऊँ, ओके। एंड गाइस, अब हम बात कर लेते हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जो हमने रिसेंटली आपको स्टडी कराया था और काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है इन्होंने बना के दिए हुए हैं। सबसे पहला D6 सिस्टम, आप इसको देखिए गाइस। मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं, हमने आपको स्टडी कराया था। इसने इंट्राडे में करीब 16% के आसपास का मुंह दिया है और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो इसका मतलब ये वापस से गुजर जाएगा। अगर इस कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली फिर से नीचे आ सकता है, बट अगर यहीं पे सस्टेन कर गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो ये फिर से जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट अपना फिनोलेक्स केबल, आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये ऑलरेडी दे चुका है, करीब 24% के आसपास इसने मुंह दिया हुआ है। एंड अब हम देखेंगे गाइस कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है और जिनको हम अपने एंड पे जो है स्टडी कर सकते हैं। अगर मार्केट में छोटा सा भी पॉजिटिव मूव आता है ना, तो इनमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी जो है देखने को मिल सकती है। बट गाइस, कहना चाहूँगा सभी स्टॉक्स जो है एजुकेशन पर्पज से है, आपने किसी भी स्टॉक्स में बाय सेलिंग नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बर्जर पेंट्स खोला हुआ है और यहाँ पे आप देखिए गाइस कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे की चैनल में फंसा हुआ है, यहाँ पे इसका टॉप है, यहाँ पे इसका बॉटम है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ओके। तो यही चाल चलन इसकी काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। आप देख सकते हैं 2021 से ये चाल चलन चलते आ रही है, ओके। अब हमें फिर से क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये वापस से पॉजिटिविटी दिखाता है तो ये एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि वापस से यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है गाइस, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं तो आपको काफ़ी पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हो गया अपना BDL। आप इसको देखिए गाइस, मैंने आपको ना स्टडी कराया था इस जोन पे, ओके। और इसने उस टाइम जो है 100% का रिटर्न बना के दिया हुआ था, ओके। अभी प्राइस में क्या हुआ है,
इसमें अच्छी खासी करेक्शन हुई है और करेक्शन भी कहाँ तक हुई है, अपनी इस ट्रेंड लाइन तक हुई है। पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है और जब भी ये प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ना गाइज, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक मस्त मूव मिला, फिर यहाँ पे आया, फिर से मस्त मूव मिला, फिर यहाँ पे आया, फिर से एक बहुत अच्छा मूव मिला। अभी प्राइस फिर से यहाँ पे आया हुआ है और एक अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो फिर से बना रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पॉजिटिविटी कंटिन्यूस दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है सेम पैटर्न जो इसने पीछे के टाइम में मूव दिए हैं, हो सकता है ऐसा कुछ मोमेंटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट है अपना हिंद रेक्टिफायर्स और इसका भी सेम वही चार्ट पैटर्न है जो मैंने आपको अभी जस्ट बीडीएल में दिखाया है कि ये ट्रेंड लाइन के पास आते ही अपना सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके वापस से निकलने की कोशिश करता है। सो आप इसको भी जो है अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ मार्केट में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी होगी ना गाइस, इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आपको जो है देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं अप ट्रेंड स्टॉक है ये। आप यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करा रहे हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलता है। अगर मैं 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि स्ट्रेंथ यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस सेक्टर का पारस डिफेंस, ओके, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से ना कोशिश कर रहे हैं अपना एक ब्रेकआउट देने की। अगर मैं इसका कंप्लीट चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, नो डाउट अभी जो स्टॉक है वो एकदम अप ट्रेंड में चला हुआ है, ठीक है। हम इस तरीके से अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना गाइस, तो ये एकदम परफेक्ट पिक्चर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाती है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक डिमांड देखने को मिलती है जो अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिली है। बट यहाँ पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बार बार ये पहले भी टेस्ट कर चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है तो गाइस बहुत ही जल्द जो है इन हाइज को भी ये निकालता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सो इसको भी जो है आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप सीखना चाहते हैं प्रो तरीके से कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, कि कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है बिना स्ट्रेस के, अगर आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये लर्निंग सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड गाइज आप लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।